What are Moidans and how do they reflect the burial tradition of Ahom dynasty in Assam? तो पहले तो ये है क्या, ठीक है। और असम में जो राजवंश अहोम राजवंश को दफनाने की परंपराओं को कैसे दर्शाता है, तो पहले एक बात ये करनी है। दूसरी बात हमने ये बतानी है कैसे दर्शाता है। फिर हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस, भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, हिस्टोरिकली, हिस्ट्री में कैसे हेल्प कर रहा है, दूसरा कल्चरली, और फिर ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स के अंदर। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई अगर हो जाता है कि प्रश्न में कौन कौन से डायमेंशंस हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है आंसर करने के लिए। जैसे अगर अच्छा पहले तो ये न्यूज में चल क्यों रहा है या क्यों है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर इसको देखेंगे, माउंट बरियल सिस्टम जो असम में है ना, अभी 43rd है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की है ना, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना, 43rd साइट है ये इंडिया में, है ना। इंडिया की जो यूनेस्को की लिस्ट रहेगी उसमें, और नॉर्थ ईस्ट की ये पहली कल्चरल साइट है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिखी गई है ना। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो लिस्ट हमारी रहेगी हिंदुस्तान की, है ना, उसमें ये माउंट बरियल सिस्टम जो है इसका रेफरेंस आता है। तो ये है क्या, सॉरी, मैदान, इसको पिरामिड ऑफ असम कहा जाता है। ठीक है जी, ये असम के पिरामिड है क्या ये, मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंट जैसे बनाए, बरियल ग्राउंड, मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंट बनाए हुए हैं, किस चीज के, मॉन्यूमेंटल बरियल ग्राउंड, यहां पर जो राजा है उनको दबाया जाता है। कहां पर मिले हैं और किस, पहले एक कहाँ है, असम में मिले हैं, डायनेस्टी कौन सी है, अहोम। अहोम जो राजा हुए हैं असम के, उनके राजाओं को दबाने के लिए जो बरियल ग्राउंड्स बनाए गए, है ना, वो पिरामिड की तरह बनाए गए हैं। उस वजह से उनको, है ना, पिरामिड ऑफ असम भी कहा जाता है। तो यहाँ पहले तो मिले कहाँ पर है ना, जो चायरा देव हमारी डिस्ट्रिक्ट है, CHARAIDEO, CHARAIDEO, तो ये असम के डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं। तो कुछ जगहों पर ये मिट्टी से अर्दन, है ना, फॉर्मेशन है, और कुछ जगहों पर हम कहते हैं जैसे छोटे ब्रिक, जो टर्म यूज किया जाता है ब्रिक ट्यूमली। ट्यूमली क्या होता है, माउंड, तो ब्रिक्स से बना हुआ अगर माउंड जैसा बनाया हुआ हो, तो ये यहाँ पर मिलता है, थोड़ा सा ऐसे हाइट जैसी दी हुई होती है इसको। और यहाँ पर जो भी राजा है ना उसको दबाया जाएगा, तो क्या चीजें दिखाता है अगर हम इसे देखें ना, तो वो राजा का एक ना, जितनी पावर, जितना अमीर है ना, वो सारे, तो उस हिसाब से उसका जो माउंड होगा उसको डेवलप किया गया होगा। तो ये वहाँ के एक ग्रैंड्योर और स्पिरिचुअल डेप्थ को दिखाता है। और एक वो स्पिरिचुअली क्या कि एक जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग या एक बिलीफ सिस्टम है कि जो राजा है ना, कि देर इज अ लाइफ आफ्टर लाइफ। तो ये ना कि ये क्या दर्शा रहा है, ये है क्या, अगर देखिए पिरामिड है, मॉन्यूमेंट है, कहाँ मिला है और किस तरीके का बना हुआ है, ये बात हम लिख के फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लाइफ आफ्टर डेथ। जैसे इजिप्ट में हम देखते हैं ना, उनके फैरो हुआ करते थे, वहां पर भी वो जो आइडियाज थे, वैसे ही यहाँ पर भी एक लाइफ आफ्टर डेथ है, और एक एंसेस्टर जो है उसको एक रिस्पेक्ट देना, है ना, ये रेवरेंस की जो बात होती है, एक एंसेस्टरल रेवरेंस, एंसेस्टर के लिए जो एक रिस्पेक्ट, एक रेवरेंस का एक स्ट्रक्चर इसको बनाया गया है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कैसे ये बरियल ट्रेडिशन अहोम डायनेस्टी के दिखा रहे हैं, है ना, इसके अंदर अगर हम बात करें किस किस प्रकार के ये बनाए जाते हैं, अगर हम कहें ना, एक ताई अहोम बिलीफ है, आए कहाँ से, पहले तो ये जैसे बिलीफ सिस्टम कहाँ से, ताई अहोम, ठीक है, ताई अहोम बिलीफ सिस्टम। जो ये राजा लोग हैं ये आए कहाँ से, अगर हम इसको देखेंगे तो यूनान जो है ना, यूनान चाइना का जो ये एरिया है,
ठीक है? इस जगह से ये लोग आए, अपने साथ ये ट्रेडिशंस लेके आए। एक जो हम कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल जो आइडियाज थे, है ना, उन आइडियाज को जो चाइना से लेके आए हैं, उनको इन्होंने एक कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर दी है। ठीक है, जो बिलीफ सिस्टम वहां पर रहेगा कि, और ये क्या है आइडिया, किस तरीके से जो मोनार्क है, जो राजा है, वो कैसा है, वो लोगों का प्रोटेक्टर है। उनकी आगे जो लीनिएज हम कहते हैं, लीनिएज जैसे एक कहेंगे ना कि आगे जो जनरेशंस है, प्रोटेक्टर ऑफ लीनिएज, फ्यूचर की भी जो जनरेशंस हैं उन सबको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? राजा प्रोटेक्ट कर रहा है। तो राजा क्या है? लीनिएज को प्रोटेक्ट करने वाला है। इसीलिए क्या है कि उनको, क्योंकि वही ना कि आफ्टर लाइफ में भी वो हेल्प कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं, इसलिए उनको पूजने के लिए, उनको रेवरेंस देने के लिए इन्होंने इसको बनाया। तो एक ताई अहोम बिलीफ से ये आया है, यूनान, चाइना है ना, वहां से इन आइडियाज को लेके आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, जो जैसे इसमें कह रहे हैं बरियल ट्रेडिशन वहां का कैसा है, तो जो फ्यूनरल होता है, जो ताई अहोम बिलीफ में अगर हम देखेंगे ना, फ्यूनरल ये बहुत ही इलाबोरेट होता है। जैसे राजा मरेगा, खूब उसको बढ़िया, है ना, कि एक बड़ा फंक्शन जैसे मतलब एक नेगेटिव कि बड़ा एक गैदरिंग होएगी, लोग इकट्ठे होंगे, जब उस बंदे को दबा रहे होते हैं, उसका बरियल बना रहे होते हैं, जो भी उसके वेपन्स हैं। तभी देखो ना कि इजिप्ट में क्यों वो तोड़ रहे होते थे उनकी ग्रेव्स को, है ना, जो हमारे ये पिरामिड्स हैं, कि भाई उसके अंदर बहुत सी चीजें मिलती है, वेपन मिल रहे हैं, और ना वो जो ऑर्नामेंट्स उसने यूज किए हैं, उसके यूज किए हुए यूटेंसिल्स हैं, कि भाई ये सब राजा को लाइफ आफ्टर लाइफ जो है उसमें यूज होगा। ठीक है, जो हमारे सिंबल्स होंगे, और जितने भी ऐसा ना कि ऐसा कहा प्रोविजंस आफ्टर लाइफ के, जो प्रोविजन, जो जो चीजें उसको ना, प्रोविजंस फॉर आफ्टर लाइफ, कि मृत्यु के बाद जो भी चीजें उसको चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें भी उसके साथ दबा दी जाती है। अगर हम ट्रेडिशन के अंदर देखेंगे तो ये एस्पेक्ट्स रहेंगे। कुछ जगह पर ये भी बातें मतलब ना कि रेफरेंस आता है, जैसे हम ये बरियल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, कि अटेंडेंट्स को भी साथ में दबा देते थे, है ना, शुरू में ऐसा कर रहे, हाँ, कि जो जिंदा, है ना, बरियल ऑफ अटेंडेंट्स, ये भी एक, कि भाई उसको काम करने के लिए भी तो बंदे लगेंगे, है ना। पर मतलब ऐसा है कि ओवर द पीरियड ये खत्म हो चुका था। शुरू में पर ऐसा भी कहा जाता है, एक कुछ तो ऐसे भी थे कि मतलब जिंदा बंदे थे, सर्वेंट्स और अटेंडेंट, जो उसके भी खास बंदा है ना, कि भाई उनको साथ में दो, कि उसको जरूरत पड़ेगी साथ में। जैसे हमारे भी क्या सती प्रथा में क्या है, लड़की को क्यों साथ में जला देते थे, कि बंदा अब अकेला कैसे जिएगा, है तो वाइफ तो लगेगी, है तो वाइफ को भी साथ में ही जला दो। तो वो सारे एस्पेक्ट्स रहेंगे। बाकी हाँ, अगर हम इसमें देखेंगे ना कि जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, जैसे इसमें वो माउंड में कहीं ना कहीं ये काफी एडवांस्ड है। कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक है एडवांस्ड है, मतलब कमरे के अंदर कमरे बनाए गए हैं, अगर इसको आप देखोगे, जैसे वॉल्ट्स बनाए गए हैं बहुत सारे ना, अगर हम कहेंगे कि पहली बात है देखो स्ट्रक्चर कैसे, जैसे मैं ये बात कहूँ कि कंस्ट्रक्शन है कैसे है एडवांस्ड, पहले तो ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, है ना, आपका मान लो पत्थर से बना रहे हैं तो स्टोन की मैसनरी यूज हो रही है ना, ब्रिक्स यूज हो रही है। कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर तभी बच रहे हैं ना अभी तक, तो ये काफी एडवांस स्ट्रक्चर्स यूज किए जा रहे हैं। फिर इसके अंदर जो डोम्स है, डोम्स के अंदर पहले तो अगर आप देखोगे इसमें ऊपर की तरफ एक हेमिस्फेरिकल माउंड होता है, शुरू में हमने फोटो भी देखी थी, है ना, तो माउंड कैसा है, हेमिस्फेरिकल, तो एक हेमिस्फेरिकल माउंड बना रहे हैं, और अंदर उसमें वॉल्ट्स बनी हुई है। ठीक है ना, अगर अभी कंस्ट्रक्शन की बात करें, डोम वॉल्ट्स, अंदर वॉल्ट्स बनाई गई है, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर हेमिस्फेयर क्या होता है ना, अर्ध गोलाकार, है ना, तो माउंट कैसा है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इसमें बनाया जा रहा है। फिर इसमें जो चैम्बर्स है ना, उन चैम्बर्स को, वॉल्ट से फिर अंदर चैम्बर्स है, तो वो मल्टीपल कनेक्टेड चैम्बर्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड है।
और ये सब क्या दिखाता है कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्क जो बरियल माउंड्स बना रहे हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्शन वर्क जो बरियल माउंड्स बना रहे हैं, बहुत ही एक ना एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन का तरीका यहाँ पर यूज किया जा रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं इसको अगर आप देखोगे कि ये आपके स्पिरिचुअल बिलीफ है ना, और एक जो मार्शल प्राइड हम कहते हैं ना, इस लड़ाई में अपने को अ, एक एक मार्शल प्राइड शब्द यूज किया जाता है। मतलब ये रिस्पेक्ट दी जाती है वैलर को, लड़ाई की, भाई ये बंदा था असली लड़ने वाला, एक जो क्या क्या रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है ना कि बरियल ट्रेडिशन में, तो हाँ ये मार्शल प्राइड शो करता है, उनके स्पिरिचुअल बिलीफ शो करता है, सोच क्या रहे हैं, बिलीफ सिस्टम कैसा है। ठीक है ना। और साथ में ये भी दिखाता है कि हायरार्की में, सोशल हायरार्की में वो कहाँ पर है इंसान, कि भाई जो टॉप नॉच राजा था और उसके टाइम पर खूब अगर पैसा था तो बड़ा अमाउंट होगा। वही बात है ना, जब ताजमहल बना था ना, तो वो पैसा था भी वो उस समय मुगल्स के पास पैसा था, तभी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना पाए, है ना, वाइट मार्बल। वो तो कहा जाता है कि अगर पापा को रहने देते बेटा जी, है ना, वो तो चलो औरंगजेब ने बंद कर दिया, अदरवाइज ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने ब्लैक मार्बल से एक और ताजमहल बनाना था। ठीक है ना। तो ये, तो जो सोशल हायरार्की में जो स्टैचर है ना, वो इससे दिखता है। ठीक है, तो हाँ, इन डायमेंशन को हम जोड़ सकते हैं कि बरियल ट्रेडिशन ऑफ होम डायनेस्टी के कैसे है। फिर अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें, इसकी इंपॉर्टेंस देखें, ठीक है, कि कल्चरली हमारे लिए या हिस्टोरिकली, है ना, हिस्टोरिकली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो ना, जो एक कोई भी डायनेस्टी है ना, कि वो एक तो कब से कब तक रूल करी, उसकी जो लेगेसी होती है ना, ये उस पीरियड की लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो असम के रूलर्स की हम देखते हैं ना, ऐसा कहा 1228 से 1826 वाला जो पीरियड है, 1228 से 1860, सॉरी 1826, ठीक है ना। तो 1228 से 1826 वाला जो पीरियड, तो ये आपके जो अहोम का जो रूल है असम में, अगर हम ऐसे कहेंगे ना, कि अराउंड वही 600 ईयर्स का पूरा उनका इस एरिया में जो कंट्रोल रहा है, वो यहाँ पर दिखता है, उनकी लेगेसी को ये रिप्रेजेंट करता है कि कल्चरली वो कैसे थे। आई थिंक, क्योंकि हाँ, क्या सिंपली अगर एक आपको ओवर द पीरियड इतने टाइम तक राजाओं का बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या है कि किंगडम्स कैसे हैं, वो स्टेबल थे, पैसे थे, ठीक है, एक वो जो उनकी लेगेसी है वो उसको अगर प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, वो दिखता है। अगर हिस्टोरिकली और अगर हम देखें इसके, तो ये क्या है, एक सिंबल ऑफ पावर की तरह है ना, एक पावर के सिंबल की तरह भी इसको देखा जा सकता है। किसके लिए बन रहे हैं ये, एक्सक्लूसिवली जो आपके रॉयल एलीट है उनके लिए बनाया जा रहा है। सोशल स्टैचर जो है, इसे क्या क्या दिख रहा है भाई, कि उस इंसान के वही स्टैचर, है ना, स्टेटस कैसा है, उस बंदे के पास वेल्थ कितनी है, उस बंदे की पॉलिटिकल अथॉरिटी कितनी है। ठीक है ना। तो ये एक सिंबल ऑफ पावर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसे अभी स्पेसिफिकली किस जगह पर है ना, चायरा देव, CHARAIDE, ठीक है, ये क्या इनकी कैपिटल थी, है ना, ये इनकी फर्स्ट कैपिटल की तरह है। ऐसा कहा जाता है, किसने बनाई थी, किसने ना, एक सुकपहा, ना, SUKPAHA, ना, सुखा, PAHA, SUKPAHA, कुछ जगह पर PHAA भी लिखा, सिर्फ हिंदी का सुखपहा, PHAA भी कर सकते, सुखपहा, PHA, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि चायरा देव है यहाँ के माउंट को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, तो ये फाउंडेशन किसने, दिस वॉज द फर्स्ट कैपिटल, चायरा देव अहोम की फर्स्ट कैपिटल की तरह देखा जाता है, फर्स्ट कैपिटल है। और इसके हेड कौन थे या फाउंडर कौन थे, है ना, अगर हम देखेंगे तो चायरा देव कहीं ना कहीं उस जगह का, उस अहोम डायनेस्टी का
पॉलिटिकल, कल्चरल, है ना, स्पिरिचुअल न्यूक्लियस की तरह देखा जाता है इस जगह को, क्योंकि ये इनकी पहली कैपिटल थी। ठीक है, तो सुकपहा इसका आप नाम रख सकते हो। ठीक है, इन्होंने की भाई, इन्होंने फाउंडेशन रखी है। बाकी अगर हम इसको देखो, वही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम अगर देख रहे हैं कि इसका फायदा क्या हो रहा है, तो देखो ना, एक कौन सा राजा पहला आया, उसके बाद कौन सा राजा है। तो एक जो कल्चरल या क्रोनोलॉजिकल मैप, अगर हम क्रोनोलॉजी के राजा, क्रोनोलॉजिकल या जीनियोलॉजिकल मैप हम कहें ना, तो वो मैपिंग भी इससे हो रही। वो नहीं, हिस्ट्री के लिए हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई सक्सेशन इससे पता लगती है, भाई ये वाला था तो लिखा होगा ना, नॉर्मली क्या होता है कि इसके पापा, इसके पोता पड़पोता ये था, है ना, इसके आगे इसके बेटा कौन, ऐसे ऐसे करके तो पूरे लिखा हो, तो अगले वाले में भी लिखा हो तो पता लग जाता है कि हाँ, एक कॉन्टिन्यूटी समझ आती है। बाकी अगर दूसरा, तो एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में हम ये बातें कर सकते हैं, और दूसरा अगर हम कहेंगे कल्चरल सिग्निफिकेंस, कि कल्चरली हमको क्या क्या डायमेंशन इसमें हम ऐड कर सकते हैं, अगर कल्चरल सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे जैसे ट्रेडिशंस हैं, है ना, ये एक ट्रेडिशन के फ्यूजन को दिखाता है। कहाँ से हम कह रहे हैं आए हैं, या ये यूनान चाइना, है ना, वहां से लोग आए, तो जो हम कह रहे हैं ना ताई अहोम, है ना, ताई अहोम मौरिचोरी कस्टम है ये। तो ये जो लोकल जैसे आसामी, एक हिंदुई एलिमेंट, और एक आपका जैसे हम कह रहे हैं कि चाइना, है ना, चाइना वाले यूनान चाइना से ये लोग आए हैं, तो जो ताई अहोम का एक कल्चरल एस्पेक्ट है, या स्पेसिफिकली अगर हम कहेंगे मौरिचोरी, है ना, मौरिचुअरी ये कहते हैं कि जैसे मतलब डेथ कस्टम, MORTUR, मॉर्चुअरी, MOR, क्या इसमें है ना, ए होना चाहिए ना, है ना, मॉर्चुअरी कस्टम, CUST। ये किसके साथ जुड़ रहा है, तो ताई होम कस्टम है जो हमारे हिंदुस्तान एक तो असमी, और एक तरह से हिंदुई एलिमेंट्स, क्योंकि सारे जुड़ जाएंगे ना इसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या दिख रहा है भाई, फ्यूचर है कस्टम्स का। तो कहीं ना कहीं एक चेंज, एक एसिमिलेशन, दोनों, जैसे हम कहते हैं कि ट्रेडिशन में क्या है, कॉन्टिन्यूटी, ट्रेडिशन में चेंज, तो वो दो डायमेंशन इसमें बात कर सकते हैं। और फिर क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक ना कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो कल्चरल में क्या हम इसमें एक आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल वैल्यू की बात कर सकते हैं, है ना, कैसा बन रहा है ना, आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चर, तो ये डायमेंशन भी इसमें रहेगी, है ना, कि ये वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर हम देख रहे हैं भाई एक माउंट बन रहे हैं, तो इससे क्या क्या चीजें दिख रही है ना, एक उस जगह के जो लोग हैं, है ना, एक क्या यहां से हमको, जो लोकल लोग हैं, इंडिजीनियस क्राफ्ट्समैनशिप, जो यहाँ पर लोग हैं, है ना, उनका क्राफ्ट्समैनशिप कैसी, वो चीजों को बना कैसे रहे हैं, क्या वो चीज दिखती है इससे, है ना, साथ में वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं जब ये माउंट बना रहे हैं, उसको सुंदर भी कर रहे हैं, ऑर्नामेंटेशन कर रहे हैं, उसके अंदर जब चीजें डाल रहे हैं, बाहर से उसको सजा रहे हैं। ठीक है, उसका एक लेआउट आप देख रहे हो, उसमें डिजाइन देख रहे हो, है ना, उसमें कमरे हैं वो जुड़े हुए हैं, तो क्या इसको एक आर्किटेक्चरल मार्वल की तरह देखा जा सकता है ना, जो डिजाइन है, एक रिचुअलिस्टिक जो डिजाइन है, और वो कैसा चल रहा है, ऐसे देखें अक्रॉस सेंचुरीज वो डिजाइन चल रहे हैं, कि एक बंदे के लिए बना, फिर दूसरे बंदे के लिए बना, तो हम अक्रॉस सेंचुरीज उस आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ता जा रहा है। और इसको हम कहीं ना कहीं क्या देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना हेरिटेज की, कल्चर की, तो ये ना क्यों, वही ना कि क्यों ऐड किया गया अभी, क्योंकि ये लिविंग हेरिटेज की तरह है, अगर हम कहें आर्टिस्टिक एक लिविंग हेरिटेज, तो इसको देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये चला आ रहा है, क्योंकि जो ताई अहोम डिसेंडेंट्स हैं, वो अभी भी मौदाम को रिस्पेक्ट बचे हुए क्यों हैं, है ना, लोग इनको रेवर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनको सफाई भी होती है यहाँ पर, यहाँ पर एनुअल रिचुअल्स होते हैं,
ठीक है, लोग आ रहे हैं, एंसेस्टर्स को प्रेयर कर रहे हैं, तो अभी भी ये चीजें चल रही है और वो ट्रेडिशन जिंदा है, तो ना यूनेस्को क्यों रिकॉग्नाइज कर रही है? ठीक है ना। तो ये सिर्फ अगर हम इसको देखेंगे, ऐसा नहीं कि बस रिलिक्स की तरह है कि रिलिक्स ऑफ पास्ट है, ये हमारी एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, जैसे हम लिविंग हेरिटेज की तरह हम कह रहे हैं ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि कल्चरली हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या बात करी जा रही कि एक्सप्लेन व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट्स, कि भाई आजकल क्यों इसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी कुछ ऐसा कल्चरल ट्रेडिशन है इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या होता है? टूरिज्म बढ़ता है। ठीक है ना, तो हाँ, अब जोड़ लो इसको बाकी चीजों से, ना, टूरिज्म उस जगह की इकोनॉमी, है ना, एक लोग है, लोगों को जॉब्स मिल रही है, वो सारे एस्पेक्ट्स रहेंगे, है ना। अदरवाइज अगर हम ऐसे कहें कि पहला तो कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ना कंजर्वेशन, तो भाई एक नेशनल और ग्लोबल हेरिटेज है ही, रादर नॉर्थ है ना, नेशनल ग्लोबल हेरिटेज। पूरे वर्ल्ड में अगर हम ऐसा देखें, है ना, कि हम इसको गए, रॉयल माउंट बरियल आर्किटेक्चर, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, रॉयल माउंट बरियल आर्किटेक्चर। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में ऐसा एग्जांपल और कहाँ मिलेगा? तो और हमारे लिए तो, जैसे हम इजिप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर हम देखे पिरामिड, तो कहाँ से, यहाँ से भी लोग जाते हैं देखने, है ना। तो हाँ, यहाँ भी लोग पूरे वर्ल्ड से आ सकते हैं। आर्कियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। एक हिस्ट्री जैसे हम जोड़ रहे हैं तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आती है ना, एक यहाँ वहाँ का जो मिलिट्री कल्चर कैसा था वहाँ के, और फिर उसमें जैसे जो जो चीजें मिलती जाएंगी, अब जैसे मान लो सामान मिला, सामान अगर उसके अंदर जो जो चीजें मिल रही है, वो उस इंडिविजुअल के पास जो थी उसकी खास चीजें थी, उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो बाहर से आई होंगी। ठीक है, तो हाँ, वो ट्रेड लिंक्स उस टाइम पे उस रीजन में किस किस से जुड़े थे, है ना, वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं। हम कुछ हिस्ट्री को समझने में ये चीजें हेल्प कर पाती है ना, कि उस समय पर ट्रेड लिंक्स कैसे थे, उस समय पर कल्चर कैसा था, है ना। हाँ, एक यूनेस्को की रिकॉग्निशन जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना, कि 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको मिली है ना, तो हमारे हेरिटेज कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, भाई यूनेस्को की साइट है, और ऐसे नहीं, जब यूनेस्को का टैग मिल जाता है उसके बाद ऑटोमेटिकली वही टूरिज्म, लोगों का आना बढ़ जाता है। साथ में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वही यार, ओवर द पीरियड थ्रेट्स बढ़ती जा रही है कि वही होता है ना कि टूरिज्म बढ़ेगा, क्या होगा? एनक्रोचमेंट होगी, आसपास होटल बनेंगे, है ना, या कुछ कोई वैंडलिज्म हो सकता है ना, लोगों को पता लग गया अब इसमें चीजें मिलती है, इलीगल एक्सकवेशन कर सकते हैं। ठीक है, चल पड़ो भाई फावड़ा लेके, है ना, क्या पता कुछ मिल ही जाए, तो इससे हो क्या रहा है, खराब हो सकता है। नॉर्मल वैंडलिज्म, कोई भी जा रहा है, दिल बना दिया, है ना। हाँ, होता है, जाके भाई बढ़िया से गए थे दोनों, कि भाई अब जब अगली बार अपने, है ना, बच्चों के साथ आएंगे तो उस टाइम पे अपना दिल ढूंढेंगे कि बचा कि नहीं बचा। या इंक्रोचमेंट तो है ना, कोई भी हेरिटेज साइट है, एक बड़ा इशू इंक्रोचमेंट का तो ही है, आसपास में लोग आएंगे इलीगल, है ना, उस पर इंक्रोचमेंट करेंगे, बाकी वेदरिंग है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना, उन सब से एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आ ही रहा होता है। तो एक स्ट्रक्चरल डैमेज से बचाना इंपॉर्टेंट है, जैसे कह रहे हैं ना कि क्यों इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन, क्यों कंजर्वेशन एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, कि भाई उसको खराब होने से बचाया जा सके, तो एक अर्जेंट प्रिजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ना नॉर्थ ईस्ट का ये एक बहुत ऐसे हमारे लिए एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन को, तो इसीलिए उस नॉलेज को, उन स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड व्यू में हमको ऊपर लेके आता है
है ना, हमारा एक जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, अब वही फिर कंक्लूजन की तरफ चलते हो आप कर सकते हो कि हमारी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है ना, अलग है हमारी, वो इससे दिखती है, हमारी नेशनल प्राइड के लिए इंपॉर्टेंट है कि इससे हमारा जो एक तरह से देखा जाए ना कि इंडिया के जो सिविलाइजेशनल फैब्रिक है ये उसको इनरिच कर रहा है। ठीक है, तो हाँ इसको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, अपने पास्ट को, है ना, प्रोटेक्शन दें। फिर तो मतलब इस तरह से आंसर किया जा सकता है। तो हाँ है भी, ये न्यूज में चला जैसे 43rd अभी इसको स्टेटस मिला हुआ है, तो प्रश्न आने के चांसेस है। दूसरी बात अभी, अच्छा 42nd किसको मिला था? होयसाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स कर्नाटका का है ना, ये चीज तो प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। तो टेम्पल होयसाला, इससे पहले शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन पे अभी बीच में कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। ठीक है, कि वो जैसे हमारे राइटर है तो वहां पर उनका घर था, तो इंक्रोचमेंट उनको हटाने के लिए तो उड़ गया था इशू। तो हो सकता है शांति निकेतन पे भी ना, हो सकता है बातें हो। बाकी जैसे हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं, 43rd यूनेस्को की साइट है, अभी इंडिया दिसंबर में होस्ट करेगा 20th सेशन जो यूनेस्को का है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स का ना। तो मतलब मैं बस इसलिए आप जब मेंस में लिख रहे हो, एक तो पहले ध्यान रहे, है ना, और हाँ मेंस में जब लिख रहे होते हैं चीजें तो एक तो जैसे टैंजिबल और इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, जो इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इंटैंजिबल क्या होती है, जिसको छू नहीं सकते, टैंजिबल होते हैं जिसको छू सकते हैं। ठीक है, जैसे लैंग्वेज है, ये सब ये इंटैंजिबल है। तो इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी जो है यूनेस्को की, इसकी मीटिंग है दिसंबर में इंडिया में, बड़ी बात है हमारे लिए। यूनेस्को इंटैंजिबल, मतलब इसमें नहीं जोड़ रहा ये, पर मैं ऐसे बता रहा हूं कि कई बार आंसर लिख रहे होते हैं ना। ठीक है ना, तो यूनेस्को के इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी जो है, इसकी मीटिंग होनी है अभी दिसंबर में, तो ये इंडिया में आएंगे, इंडिया में करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की वो जो कल्चरल डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं, है ना, और उस जो कमिटमेंट की इंटैंजिबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, उससे ही जुड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो 46th सेशन जो हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का अभी जुलाई में हुआ भी था। ठीक है ना, 46th हुआ था। तो वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इंडिया ने होस्ट किया था 46th सेशन ना, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये जुलाई में हुआ था। ठीक है ना, 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वो उसमें क्या है अभी दिसंबर में क्या होना है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी, इसकी मीटिंग होनी है, 20th सेशन है इसका ना। तो वही होता है कि जब ये चीजें उठती है तो वही कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है ना, उन चीजों पे प्रश्न, ऐसा तो मुश्किल होता है कि कोई एग्जैक्ट अंदर जाके बात करे, बस ऐसा होता है कि हाँ जैसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा थीम उस टाइम पर। तो ऐसा ऐसा रहता है, तो वही पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको जोड़ के हम आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।